प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव कराते हैं। तो बच्चे, जैसे आत्मा अशरीरी होती है तो जैसे कि एकदम सुन्न अर्थात एकदम शांत स्वीट साइलेंस की अनुभूति वहाँ होती है और इसी स्वीट साइलेंस के अनुभूति के अभ्यास में सदा लगे रहो कहता बाबा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? बाबा कहता संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंच मंजिल है। कर्मेंद्रियों में जरा भी चलायमानी न आए तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बने। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, अर्थात राजाओं का राजा बने नहीं तो प्रजा। अब जांच करो कि मेरी वृत्ति कैसी है, कोई भी भूल तो नहीं होती है। तो परमात्मा पिता हम बच्चों को सबसे ऊंची मंजिल बता रहे हैं, अर्थात सबसे ऊंचा पद, सबसे ऊंची प्राप्तियाँ। उसके लिए बाबा कहता सबसे ऊंची परीक्षाएं भी हैं और वह परीक्षाएं हैं आपको अपने इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल है। जितना ज़्यादा कंट्रोल है उतना उस परीक्षा में आप पास होंगे, उतने मंजिल के समीप होंगे, उतने ज़्यादा प्राप्तियों का अनुभव आप कर सकेंगे। इसीलिए कर्मेंद्रियों से ज़रा भी चलायमानी न हो, कर्मेंद्रियाँ संपूर्ण सिविलाइज्ड बने, उसमें कोई भी क्रिमिनलता नहीं हो। तो इसका ही गायन है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। सदा श्रुति स्वरूप होकर के अपने सूक्ष्म इंद्रियों और स्थूल इंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल है तो वहाँ पे बाबा कहता सिविलाइज्ड है, वहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है, अर्थात कोई भी कर्मेंद्रियाँ क्रिमिनल ख्यालात में नहीं है। इसीलिए वहाँ श्रेष्ठ पद के अधिकारी आप बन सकते हो। इसीलिए सदा अंदर की चेकिंग करते रहो कि मेरी वृत्ति कैसी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, आंखें सिविल रही, देह अभिमान के वश कोई पाप तो नहीं हुआ। तो बाबा कहता बच्चे अपनी संभाल करो, अर्थात सारे दिन में अशरीरी स्थिति में मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इस अभ्यास में लगे रहो। तो बाबा कहता सदा आप मालिक बन करके अपने कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म तो नहीं हुआ, इसका चेक करते रहो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान, अविनाशी ज्ञान दे रहे हैं तो सदा बुद्धि में यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा हो और फिर दान भी करो कहता बाबा। तो दान करने से पहले ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरो, अर्थात जितना हम अपने अशरीरी स्थिति में स्थित होते हैं तो उतना वह तलवार अर्थात उसमें शार्पनेस रहेगा कहता बाबा। अर्थात आपके ज्ञान में इतना शार्प रहेगा कि जो सामने वाले को उस ज्ञान की एक एक बातों से आप अनुभव करा सकते हो कहता बाबा। तो ज्ञान में याद का जौहर रहे। वरदान है सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। बाबा कहता आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ सब प्राप्त है।
इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। परमात्मा पिता हम बच्चों को सत्यता की अथॉरिटी देते हैं, तो बच्चे यह अथॉरिटी अपने जीवन में धारण करो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियाँ, यह सबसे बड़ी अथॉरिटी का नशा आप बच्चों को होना चाहिए। कहता यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करेगी, क्योंकि बाबा कहता बच्चे ऐसे झूठ खंड में भी सत्यता की शक्ति वाले अगर आप हो तो विजयी हो, और सत्यता वाले सदा खुशी और निर्भयता में होंगे, वह कभी भयभीत नहीं हो सकते, कहता बाबा। स्लोगन है, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। बाबा कहता वातावरण आपसे बनता है, आप अपने स्वधर्म में स्थित होकर के वातावरण को सकारात्मक बनाओ शक्तिशाली वृत्ति से, पॉजिटिव संकल्प से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप दादा व माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। खुशियों से दामन सजा